ट्रेडिंग मतलब सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो पता है कहाँ होती है? हमारे दिमाग के अंदर। तो आज हम इसी दिमागी लड़ाई को समझेंगे और जानेंगे कि ट्रेडिंग में अनुशासन कैसे लाया जाए। 1 मिनट के लिए सोचिए, 2 महीने की कड़ी मेहनत, सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में स्वाहा। ये किसी ट्रेडर का असली दर्द है तो उसने रेडिट पर शेयर किया है। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कई ट्रेडर्स की है। चलिए आज समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अनुशासन न होने की वजह से होती हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही है कि उसे ठीक से पहचाना जाए। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये गलतियां कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, नहीं, ये तो मार्केट के स्ट्रेस पर हमारे दिमाग का एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। डर, लालच, हद से ज्यादा एक्साइटमेंट, ये सब इस गेम का हिस्सा है। और 5 पैसा का ये बुफे वाला एनालॉजी, अरे वाह, क्या कमाल का तरीका है इसे समझाने का। मतलब आप एक शानदार दावत में हैं और अपनी प्लेट को इतना भर लेते हैं, इतना ज्यादा कि किसी भी एक डिश का मजा ही नहीं ले पाते। ओवर ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है, बस एक के बाद एक ट्रेड, इस उम्मीद में कि कोई तो चल जाएगा, लेकिन असल में इससे सिर्फ आपका पैसा और दिमागी सुकून दोनों खत्म होता है। तो ठीक है, हमने लक्षणों की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम ये गलतियां करते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी इंस्टिंक्ट्स ट्रेडिंग में हमारे ही खिलाफ काम करने लगती हैं। देखिए, ज़ीरोधा और 5 पैसा की रिसर्च बताती है कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो बिल्कुल एक मसल जैसा है। आप जितना ज़्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही थक जाएगा। अब सोचिए, एक ट्रेडर दिन भर में कितने फैसले लेता है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है। लगातार फैसले लेते लेते दिमाग थक जाता है, और एक थके हुए दिमाग से अनुशासन की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है ना। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसी बात जो समझना बेहद जरूरी है। हम अपनी पूरी जिंदगी जो कुछ सीखते हैं, जो नियम हमें कामयाब बनाते हैं, वो हमें ट्रेडिंग की इस अनोखी दुनिया के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि ज्यादातर समय वो हमें गलत रास्ते पर ही ले जाते हैं। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये बहुत कुछ बताती है। रोज की जिंदगी में हम सीखते हैं कि मेहनत करो, फल मिलेगा। सही होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया, अरे वो तो बिल्कुल अलग है। वहां मेहनत के बावजूद नुकसान हो सकता है, आप सही होते हुए भी पैसे गंवा सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन मार्केट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो कंट्रोल का भ्रम है ना, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक ड्राइवर है जिसके पास एक दमदार पावरफुल 4x4 ट्रक है। उसे लगता है, अरे मैं तो किसी भी सड़क पर राज कर सकता हूं। लेकिन फिर वो एक ऐसी सड़क पर आता है जो बर्फ से ढकी है, फिसलन भरी है, और वहां गाड़ी चलाने के सारे पुराने नियम फेल हो जाते हैं। एक ट्रेडर के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कुछ शुरुआती जीत, और बस ओवर कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। वो मार्केट की अनिश्चितता, उस बर्फीली सड़क को भूल जाता है, और फिर मार्केट का एक अचानक मूव और क्रैश, सारा अकाउंट साफ। वो ये भूल जाता है कि मार्केट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो असली जड़ क्या है? बात यह है कि हमारा दिमाग लाखों सालों में सरवाइव करने के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। वो मार्केट की अनिश्चितता को एक असली खतरे की तरह देखता है। उसके लिए पैसे खोना और किसी जंगली जानवर का हमला दोनों एक बराबर हैं। इसीलिए वो तर्क से नहीं बल्कि लड़ो या भागो वाली भावनाओं से फैसले लेता है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का कारण भी जान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका हल क्या है? हम एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे बना सकते हैं? चलिए अब आगे का रास्ता देखते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कामयाब ट्रेडर्स रोबोट होते हैं, कि उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। नहीं, सच ये नहीं है। असलियत यह है कि वो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, पर उन्हें गाड़ी चलाने नहीं देते। इमोशंस पैसेंजर सीट पर बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपकी स्ट्रेटजी के हाथ में होना चाहिए। रेडिट पर किसी ने ये बात कही है, और ये कितनी गहरी है। अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें बस स्वीकार करना है। अरे हाँ, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, हाँ मेरे अंदर लालच आ रहा है, कोई बात नहीं। जब आप अपने इमोशंस को पहचानने और स्वीकार करने लगते हैं, तो उनकी पकड़ आप पर ढीली हो जाती है। तो चलिए
अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। इसे एक ट्रेडर की सर्वाइवल किट समझिए। सबसे पहले एक लिखा हुआ प्लान होना ही चाहिए। अपनी लिमिट्स तय करें, आज कितना नुकसान झेल सकते हैं। छोटे अमाउंट से ट्रेड करें ताकि इमोशंस हावी ना हो। और सबसे जरूरी, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे वो भी लिखें। ये सिस्टम देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये अनबिलीवेबली पावरफुल है, बहुत ज्यादा असरदार है। अपने नियम बनाइए, जैसे मैं कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करूंगा। उन्हें प्रिंट करके अपनी स्क्रीन के सामने चिपका दीजिए। और अगर नियम तोड़ा तो सजा भी तय होनी चाहिए, जैसे उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। ये अनुशासन को आदत में बदलने को सबसे सीधा तरीका है। और आखिर में सारा खेल इसी एक एहसास पर आकर टिक जाता है। ट्रेडिंग में जो असली आहा मोमेंट आता है वो तब है जब आप समझते हैं कि आपकी लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, आपकी लड़ाई तो खुद से है। मार्केट न्यूट्रल है, वो ना आपका दोस्त है न दुश्मन। असली संघर्ष तो हमारे अपने डर और लालच के खिलाफ है। तो ये सवाल ही आज की सारी बातचीत का सार है। अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठे तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या खुद को? आपका जवाब ही आपकी कामयाबी की कहानी लिखेगा।